हुई नाव है। पिछले 2 चुनाव में विपक्ष का दर्जा भी हासिल नहीं कर पाई। छत्तीसगढ़ में मंत्री ओपी चौधरी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए यह बयान दिया। आपको बता दें कि सीजीपीएससी घोटाले पर ओपी चौधरी ने कहा कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के युवा भाई बहनों के साथ धोखा किया। बीजेपी ने सरकार बनते ही सीबीआई जांच का फैसला किया और इससे कई लोग घबराए हुए हैं। कांग्रेस को सवाल उठाने का कोई हक नहीं है। उन्होंने छत्तीसगढ़ के युवा भाई बहनों के साथ इतना बड़ा धोखा किया है और आज जब हमारी सरकार बनते ही हमने सीबीआई जांच का निर्णय लिया है। सीबीआई जांच की प्रक्रिया सेंटर में नोटिफाई हो चुकी है, कई एफआईआर दर्ज हो चुके हैं, कई लोग गायब हो गए हैं, भगोड़ों की तरह भाग रहे हैं, कई लोगों के देश छोड़ने की खबरें भी आ रही हैं। ऐसी स्थिति में ये भगदड़ कांग्रेस के अंदर मची हुई है। जो छत्तीसगढ़ के युवा भाई बहनों के साथ जो अन्याय किया है उसके हर एक को उसका हिसाब देना पड़ेगा। कांग्रेस एक डूबती हुई नाव है। लगातार 2 चुनावों से देश की राजनीति में वो विपक्ष का दर्जा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है। यहाँ हर एक पद नहीं होता है, दायित्व होता है। तो यहाँ कोई पोस्ट की भाग दौड़ नहीं मची हुई है, बल्कि आपने कांग्रेस के 5 सालों में देखा कि जय और वीरू में ही नहीं बन पाई। इन लोग दूसरों पर सवाल उठाते हैं कि हास्यास्पद। और बीजेपी के पास मुद्दे नहीं बचे। वे जनता में पाकिस्तान का डर दिखाकर वोट लेना चाहती है, यह आरोप लगाया है प्रदेश कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने। उन्होंने कहा कि जनता ने बीजेपी सरकार की विदाई सुनिश्चित कर दी है। शुक्ला ने आरोप लगाया कि बीजेपी धर्म को बांटती है, लेकिन अब हिंदू और हिंदुस्तानी एक हो चुके हैं। अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। के पास अब कोई मुद्दे बचे नहीं हैं। 3 चरण के बाद में यह स्पष्ट हो गया कि मोदी जी की विदाई जनता ने सुनिश्चित कर दी है। अब भारतीय जनता पार्टी मीट मछली मछली मंगलसूत्र से लेकर राष्ट्रवाद तक पहुंच गई है। अरे पाकिस्तान का भय हिंदुस्तान को मत दिखाओ। सन 1977 में ही कांग्रेस पार्टी ने, माननीय इंदिरा गांधी जी की सरकार ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिया। भारतीय जनता पार्टी धर्म को बांटती है, भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं को बांटती है, भारतीय जनता पार्टी जातियों को बांटती है। भारतीय जनता पार्टी की ये फितरत है। लेकिन अब हिंदू एक हो चुके हैं, हिंदुस्तानी एक हो चुके हैं और सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ भावनात्मक रूप से वोट लेने के लिए लोगों में विघटन पैदा करती है। अब ये कुछ कर ले कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सारे हिंदुस्तानी एक हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब एक हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। शहडोल में एएसआई की मौत के बाद भी खनन माफिया की करतूत जारी है। सोन नदी की धारा को मोड़कर पोकलेन मशीन की मदद से खनन माफिया धड़ल्ले से रेत निकाल रहे हैं। पोड़ी और बोदिहा खदान में स्वीकृत लीज से 10 गुना ज्यादा रेत का खनन हो रहा है और खनन माफिया नदी के अंदर से रेत निकाल रहे हैं। ओवरलोडेड ट्रक्स की मदद से 3 राज्यों में इसे भेजा जा रहा है। अवैध खनन के इस कारोबार में पुलिस और प्रशासन की मिलीभगत का आरोप भी लग रहा है और गीली रेत से भरे हुए ओवरलोडेड ट्रक्स सभी की नजरों के सामने से आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। फिलहाल कलेक्टर ने संयुक्त टीम बनाकर कार्रवाई करने की बात कही है, तो वहीं ब्योहारी विधायक इसे गंभीर मुद्दा मानकर विशेष रणनीति तैयार करने की बात की। नदी में वहाँ पे वो पूरा रैंप बना लिए हैं बिना पूछे वहाँ के काश्तकारों से, ज़मीन मालिकों से, और पूरा वहाँ पे चल के देख सकते हैं। वहाँ पूरा नदी के अंदर भी बना दिया गया, जबकि वहाँ का कोई भी कार्रवाई नहीं हुआ है अभी किसी तरह से कागज का। वहाँ तो खदान है ही नहीं। इसमें प्रशासन से भी मैंने अवगत कराया है कि इसको जल्द से जल्द जो है इस मामले को सॉर्ट आउट करें और इसमें जो है इसकी पुनरावृत्ति न हो, इस पर आप चिंता करें। इलीगल माइनिंग पर जो है कार्रवाइयाँ लगातार की जाती हैं और हमारे यहाँ पे जो है इसकी जब रिपोर्टिंग होती है कहीं से पता चलता है। और दूसरी बात यह है कि फील्ड पर जो हमारी टीम है विजिट करती है तो वो कार्रवाई लगातार चलती है और लगातार ये कार्रवाइयाँ चलती रहेंगी। कहीं पर भी किसी भी अपराधी को कोई अगर इस तरीके से इलीगल माइनिंग के काम में संलिप्त पाया जाता है तो कठोर से कठोर जो दंडात्मक कार्रवाई है वो हम करेंगे। और सीहोर के महुकला गांव में हैंडपंप और पानी के बोर से केमिकल जैसी गंध आ रही है और ग्रामीणों की माने तो गांव के पास बने औद्योगिक इकाई से निकलने वाले पानी के चलते क्षेत्र में जल स्रोतों से मटमैला और बदबूदार पानी आ रहा है। काफी शिकायत के बाद भी पीएचई विभाग द्वारा सैंपल किसी तरह से लिया गया और अब जांच रिपोर्ट सामने
आने का इंतजार है। इतना 15 साल पहले गांव में बनी पानी की टंकी भी 2 महीने से बंद पड़ी है। पीने के पानी के लिए लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। टूटा नहीं है, चेन खोल कर नट ले गए। पश्चिम बंगाल के हुगली में रैली के दौरान पीएम मोदी को सुनने आए लोगों ने तोहफा दिया और 2 युवाओं ने मदर्स डे के दिन पीएम मोदी और उनकी मां की तस्वीर बनाकर उन्हें भेंट किया। पीएम मोदी ने मंच से तोहफे को स्वीकार किया और तस्वीर की प्रशंसा भी की है। प्रधानमंत्री जब रैली को संबोधित कर रहे थे तभी उनकी नजर हजारों की भीड़ में खड़े 2 लोगों पर पड़ी। उन्होंने मंच से कहा कि आप इतने प्यार से मेरी मां का चित्र बनाकर लाए हैं, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि आप लोग पेंटिंग्स के पीछे अपना नाम पता जरूर लिख दें। मैं आपको चिट्ठी लिखने का प्रयास करूंगा। पूजा करते हैं, काली माँ की भी पूजा करते हैं और भारत माता की भी पूजा करते हैं। मैं एसपीजी के लोगों को कहूंगा, ये 2 सज्जन जो बना के लाए, आप पीछे अपना नाम पता लिख लेना। मैं जरूर आपको चिट्ठी भेजने का प्रयास करूंगा। ये दोनों मेरी मां की तस्वीर बना के लाए हैं। आप दोनों का मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ 2 सज्जन 2 कोने में चित्र बनाकर। और यार एक छोटे से ब्रेक के लिए खबरें आगे भी जारी रहेंगी। चलो।